गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। तो चलिए, आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपनी वीडियोस देखी होंगी और अच्छे से पाठ को समझा भी होगा। आज हम नव भारती पुस्तक का लेसन 2 उसका अभ्यास कार्य करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी बुक्स के साथ रेडी होकर के आए होंगे, बैग लेकर के, है ना? वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके लिए हम अपनी स्कूल की प्रेयर करेंगे। फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। तो बेटा, पाठ का अभ्यास कार्य करने से पहले चलिए हम एनिमेशन देखेंगे और पाठ को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएं। पाठ 2, बीरबल की सूझबूझ। चित्रकथा। एक बार बादशाह अकबर ने राजदरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बोर्ड पर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान किया, जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजदरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा। सब मन ही मन सोचने लगे, कौन सी बड़ी बात है, उस लंबी रेखा को मिटा दो बस, ये तो बच्चों का काम है। इस आसान काम को सुनकर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बादशाह अकबर बोले, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त हुजूर? शर्त है कि यह रेखा छोटी करनी है लेकिन बिना मिटाए। क्या बिना मिटाए? यह कैसे हो सकता है? शब्द सुनकर सब चौंक गए। सबसे पहले मंत्री जी आगे आए। एक तरफ बोर्ड पर खींची रेखा को देखते रहे कि इसको कैसे छोटा किया जाए। जब कुछ समझ में न आया तो मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। इस तरह दरबार में बैठे सभी लोग एक एक करके आगे आए। रेखा को देखा, खूब माथापच्ची की, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अंत में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी हार गई? नहीं हुजूर, ऐसे कैसे हार मान सकता हूं? अब बीरबल आगे आए और उस खींची हुई रेखा के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी। लीजिए हुजूर, आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई, वो भी बिना मिटाए। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। शाबाश बीरबल। सब बीरबल की वाहवाही करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल को इनाम देते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हम प्रसन्न हुए। ये लो अपना इनाम।
इस तरह बादशाह अकबर ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। संदेश: सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान बन जाता है। तो चलिए बच्चों, ओपन योर बुक्स, लेसन नंबर 2, बीरबल की सूझबूझ, पेज नंबर 16। तो बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें पढ़ करके आपको यह बताना है कि पाठ में यह बात किसने कही थी। तो बच्चों, अभी आपने पेज नंबर 16 पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 की पिक देखी और आपने चैप्टर की एनिमेशन भी देखी थी। तो अब बताइए कि यह बात किसने कही थी। जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह बात किसने कही थी? राजा ने। लेकिन राजा का क्या नाम था? अकबर। तो आप क्या लिखेंगे? अकबर ने कहा। नेक्स्ट देखिए, लीजिए हुजूर, आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई, वो भी बिना मिटाए। यह बात किसने कही थी? वेरी नाइस, बीरबल ने कहा। तो बच्चों, अब भाषा की दुनिया का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपके पास अलग अलग शब्द दिए गए हैं और आपको शब्दों को जोड़ करके लिखना है। तो बेटा, अब आपके पास यह क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपके पास 2 अलग अलग शब्द दिए गए हैं और आपको उन्हें जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है। ठीक है? तो देखिए, फर्स्ट है राज प्लस दरबार। तो दोनों को मिला करके क्या बनेगा? राज दरबार। लेकिन बेटा, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको यह जब दोनों शब्द अलग अलग होंगे तो आप अलग अलग लिखेंगे, लेकिन जब आपको मिला करके एक शब्द लिखना है तो आप ऊपर की लाइन जो है वो एक साथ लगाएंगे, उसे अलग अलग नहीं लगाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट है माथा प्लस पच्ची। तो क्या बनेगा? जोर से बोलेंगे सभी, माथा पच्ची। माथा पच्ची। और आपको एक पूरी लाइन पूरे नए शब्द पर लगानी है। नेक्स्ट है बुद्धि प्लस मानी। तो नया शब्द क्या बना? बुद्धि मानी। वेरी गुड। लास्ट वर्ड इज महा प्लस राज। तो जोर से बोलेंगे, क्या बनेगा? महाराज। और ऊपर ध्यान से देखिए, मैम ने एक सिंगल लाइन लगाई है। बच्चों, अगला क्वेश्चन करने से पहले आप मेरे साथ एक एक्टिविटी करेंगे और जिसमें मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी। आप उनके नाम बोल करके बताएंगे। सबसे पहले बताइए बेटा, यह क्या है? ट्रॉफी। यह क्या है? ऑल आउट। यह क्या है? डस्टर। यह क्या है? चाबियों का गुच्छा। यह क्या है? पर्स। और आपकी हिंदी वाली मैम का क्या नाम है? मिसेस रितु बंसल, श्रीमती रितु बंसल। और आप सब बच्चों का क्या नाम है? अपनी मम्मा को बोल करके बताइए। वेरी गुड। तो बेटा, इसी तरह से देखिए, दुनिया में हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर जगह का, फलों का, सब्जियों का, सब चीज़ों का कोई ना कोई
नाम होता है जिससे हम उस वस्तु को पहचानते हैं। तो नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बताइए? संज्ञा शब्द। वेरी नाइस। तो बच्चों अब देखिए, नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं, जैसे राहुल, तितली, पेड़। तो ये सभी नाम शब्द हैं। इसी प्रकार से अब हम वाक्य पढ़ेंगे और आप ध्यान से इन वाक्यों को पढ़ करके संज्ञा शब्द देख लीजिए, फिर हम आंसर्स टैली करेंगे। तो देखिए, अभी आपने पिक भी देखी और आपने लिखे हुए सभी वाक्य भी पढ़े। अब आप मुझे बताएंगे कि किस वाक्य में कौन सा संज्ञा शब्द दिया गया है और उसे आप अपनी पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, अकबर ने ऐलान किया। ये आपके पास बेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें अंडरलाइन किसे किया हुआ है? अकबर को, क्योंकि अकबर जो है एक व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट देखिए आप, सब राज दरबार में बैठे थे। अब इसमें आपको अंडरलाइन क्या करना है? राज दरबार, क्योंकि यह एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले मंत्री आगे आया। अब बताइए इसमें क्या अंडरलाइन करेंगे आप? मंत्री, क्योंकि यह व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट है, हुजूर ऐसे कैसे हार मान सकता हूं। तो इसमें क्या है? हुजूर, ये भी एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम बोला गया है ना। नेक्स्ट देखिए, सब बीरबल की वाहवाही करने लगे। अब बताइए इसमें किसका नाम आया है? बीरबल। बीरबल एक व्यक्ति का नाम था, तो आप इसे भी अंडरलाइन करेंगे। चलिए बेटा, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और इन्हें संयुक्त व्यंजन बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे कि आपको दिखाया गया है, क्ष किससे मिलकर के बना है? क और श से। इसी प्रकार से त्र, त और र से। ज्ञ, ज और य से। और श्र, श और र को मिला करके बना है। अब आपको इनसे 2-2 शब्द बनाने हैं। संयुक्त का अर्थ होता है आपस में मिलना। तो अब आप संयुक्त व्यंजन बेटा 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब आपके पास देखिए अक्ष, अक्ष से क्या दिया गया आपके पास? क्षत्रिय, ये आपके पास बुक में दिया गया है। उसके अलावा हम क्या बना सकते हैं? क्षमा, क्षण। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन कौन सा है? त्र, इससे आपको त्रिशूल दिया गया है। हम बना सकते हैं यंत्र, मंत्र। उसके बाद ज्ञ, ज्ञान आपको दिया गया है ना। नेक्स्ट है ज्ञान और विज्ञान। उसके बाद श्र, श्रम हमारी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड्स क्या बना है? परिश्रम और श्रुतलेख। बेटा आप इन संयुक्त व्यंजनों से कुछ नए शब्द भी बना सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब हम वर्णों को सही ढंग से लिखने का तरीका सीखेंगे। आप मेरे साथ बोल करके उच्चारण भी करेंगे और सुंदर सुंदर लिखने का ढंग भी सीखेंगे। तो देखिए, आज हम लिखेंगे च, छ, ज,
झ य। देखिए च। इस तरह से गोल करते हुए यहां तक और ऊपर लाइन छ। फिर ज, इस तरह से लाइन लगाएंगे, फिर छोटी सी लाइन और यहां तक ऊपर तक ज। फिर झ, झ से क्या होता है बेटा? झंडा। पहले आप इस तरह से ई बनाएंगे सुंदर, फिर इस तरह से लाइन लगा करके इसको इसके साथ मिला करके और ऊपर लाइन लगाएंगे। झ च छ ज झ य। इस तरह से फिर एक छोटी सी लाइन और यहां से ऐसे और ऊपर लाइन। तो आप बच्चों इस सुलेख को अपनी हिंदी की नोटबुक्स के बैक साइड में छोटी लाइंस में सुंदर सुंदर लिखने का 5 टाइम्स अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज के लिए हमारा सुविचार है, समय बहुत कीमती है, इसका उपयोग करो। कि यह समय जो है बहुत कीमती है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। मतलब बेटा कि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए आपका गृह कार्य है, आओ कुछ नया करें, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 18 पर दिया गया है। इस चित्र का बाल सभा में पूरी तैयारी के साथ नाटक मंचन कीजिए। मतलब बेटा आप इस बीरबल की सूझबूझ नाटक को अपने घर में अपने भाई बहन के साथ मिलकर भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, बिंदुओं को जोड़कर तरह तरह की रेखाएं खींचकर चित्र बनाइए। आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको डॉट्स दिए गए हैं बेटा, बिंदियाँ। आपको उन बिंदुओं को, डॉट्स को मिला करके इन चित्रों को पूरा करना है। इसी तरह आप और भी चित्र बना सकते हैं। बच्चों क्या आपको मालूम है कि यह चित्र किनका है? बताइए। शाबाश, यह चित्र भगवान श्री रामचंद्र जी का है। तो आज मैं आपको भगवान रामचंद्र जी के बारे में बताऊंगी। बच्चों इनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, इसलिए इस तिथि को रामनवमी कहा जाता है। बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि चैत्र मास क्या होता है। बेटा जिस प्रकार हम मंथ्स के नेम्स बोलते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो बच्चों ये इंग्लिश मंथ्स हैं, अंग्रेजी महीने हैं। और चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरह से ये हिंदी महीने हैं। बच्चों चैत्र एक हिंदी महीने का नाम है और जिस प्रकार तारीख होती है 1, 2, 3, 4, उसी प्रकार हिंदी में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया तिथि होती हैं। तो 9वीं एक तिथि है। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, मतलब आज रामनवमी है। ठीक है बच्चों। रामनवमी के दिन श्री राम जी की पूजा की जाती है और जगह जगह भजन, कीर्तन व राम कथा का आयोजन किया जाता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में माता पिता की आज्ञा का पालन किया और भाइयों के साथ प्रेम भाव रखा।
उन्होंने अपने विनम्र व्यवहार से हमेशा छोटों व बड़ों को सम्मान दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में सहनशीलता व धैर्य को अपनाया। तो हमें भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान श्री राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम सब मिलकर श्री रामचंद्र जी का गुणगान करेंगे। आप भी मेरे साथ गाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज की अपनी इस कक्षा में हमने लेसन 2 का अभ्यास किया और साथ साथ वर्णों को लिखने का सही ढंग भी सीखा। तो बच्चों, आप एक बार चैप्टर को फिर से रीड करेंगे और उसका अभ्यास अपने आप समझ करके करने का भी अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए हमारी इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।